कक्षा 10th कक्षा 10th विषय है संस्कृत। विषय क्या है? संस्कृत। पाठ है 13। पाठ का नाम है महाराजा सूरजमल विजय थे, यानी महाराजा सूरजमल की विजय। इस पाठ में हम महाराजा सूरजमल के बारे में इतिहास से लिया हुआ पाठ है और महाराजा सूरजमल के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। आप लोगों की सबसे पहला काम ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखते समय अपने साथ में पुस्तक रखें। वीडियो में एक एक लाइन में एक पैराग्राफ लिखा हूँ, रोज़ एक एक पैराग्राफ करके पूरे पाठ की हिंदी अर्थ समझाऊंगा। तो आज एक पैराग्राफ की हिंदी अर्थ आपको समझाऊंगा। इस पाठ से संबंधित सारे शब्दार्थ आपको पहले करा दिया था ताकि याद कर ले, जिससे कि हम सरलता से इसको समझ सकें। महाराजा सूरजमल विजय थे, यानी महाराजा सूरजमल के विजय के बारे में शुरुआत करते हैं। पाठ महाराजा से सूरजमल से जन्म, यानी महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्या, यानी वसंत पंचमी को 13 फरवरी दिन, यानी जब जन्म हुआ था उस समय वसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी थी, ठीक है। 1707 ईस्वी वर्ष से अभवत, यानी 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। महाराजा से सूरजमल से जन्म, यानी महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्या में, यानी वसंत पंचमी को ब्रैकेट में दिया हुआ 13 फरवरी दिन है, यानी 13 फरवरी का दिन था और उस दिन क्या था? वसंत पंचमी। हिंदी कैलेंडर के अनुसार उस दिन क्या था? वसंत पंचमी। 1707 ईस्वी वर्ष से अभवत, यानी 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। स ही, यानी वह ही, महाराजा वदन सिंह से, यानी महाराजा वदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े, पुत्र का मतलब पुत्र, बड़े पुत्र, तस्योत्तराधिकारी च आसे। तस्यो दो शब्द है, तस्यो उत्तराधिकारी एक साथ लिखा हुआ है, संधि विच्छेद कर दे तो हो जाएगा तस्य उत्तराधिकारी, यानी तस्योत्तराधिकारी च आसित, और उनके उत्तराधिकारी भी थे, यानी महाराजा वदन सिंह के बाद में उस साम्राज्य के, उस राज्य के ये उत्तराधिकारी थे। सूरजमल से अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्य आसित, यानी सूरजमल से अपरम, सूरजमल का एक दूसरा नाम सुजान सिंह इत्य आसित, सुजान सिंह ये भी था। अष्टादश शताब्दी से 18वीं शताब्दी में भारत से नायकेशु, भारत के नायकों में या नेताओं में अन्यतम आसित, ये एक अलग ही थे। तस्य जनि तदा अभूत, और इनका जन्म तब हुआ यदा, जब भारत देश से राजनीति ही, यानी भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमास आसित, एकदम से हिली हुई थी। अत्यंत दोलायमास आसित, एकदम से हिली हुई थी। भारतम च, और भारत को विध्वसक शक्ति नाम बहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसित। विध्वसक शक्ति नाम, यानी विनाश करने वाली शक्तियों के बाहुपाशे, यानी बाहुओं में चारों तरफ से, सर्वथा यानी चारों तरफ से, निबुद्धा आसित, निबुद्धम आसित, यानी जकड़ी हुई थी या बंधी हुई थी। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्याम पापीभ्याम, यानी नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब पापी उत्तर भारते, यानी उत्तर भारत में महताम प्रमाणेन अत्यधिक स्तर पे गोवधस्य क्रियन्ते अस्मा, गायों का वध कर रहे थे। यहाँ होगा तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते अस्मा, और तीर्थ और मंदिरों का विनाश कर रहे थे। भारतम लुंठितम आगच्छत, भारत को लूटने आए बाह्य आक्रमणकारिण, बाहर के आक्रमणकारियों को निरुद्धम न को अपि शासक सज्ज आसित,
यानी भारत को लूटने आए बाहर के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। भारत देश को बाहर से जो लूटने आए थे आक्रमणकारी, उनको रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक बार दोबारा से इसका हिंदी देख ले। महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म, यानी महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्याम यानी वसंत पंचमी को 13 फरवरी दिन यानी 13 फरवरी के दिन 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत, यानी 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। स ही महाराजस्य वदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत, और वे ही महाराजा वदन सिंह के बड़े पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। सूरजमल्ल से अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्य आसीत, सूरजमल का एक दूसरा नाम सुजान सिंह था। अष्टादश शताब्दी से 18वीं शताब्दी में भारत से नायकेशु, भारत के नायकों में अन्यतम आसीत, ये एक अलग ही थे। तस्य जनी तदा अभूत, और इनका जन्म तब हुआ यदा भारत देश से, जब भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमान आसीत, एकदम से हिली हुई थी। भारतम च विध्वंसक शक्ति नाम बहुपासे सर्वथा निबद्धम आसीत, और भारत विनाशकारी शक्तियों के बाहुओं में चारों तरफ से बंधी हुई थी। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महताम प्रमाणेन गोवधा क्रियन्ते अस्मा, और नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ये पापी उत्तर भारत में अत्यधिक मात्रा में गायों का वध कर रहे थे। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते अस्मा, तीर्थ और मंदिरों का विनाश कर रहे थे। भारतम लुंठितम आगच्छता, भारत को लूटने आए बाह्य आक्रमणकारिणा, बाहर के आक्रमणकारियों को निरुद्धम यानी रोकने में न को अपि शासक सज्जा आसीत, कोई भी शासक तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को अपने सामने देखते समय अपने सामने संस्कृत की पुस्तक खोल ले। इस पैराग्राफ को जैसे जैसे इस पैराग्राफ के एक एक लाइन को मैं हिंदी अर्थ के माध्यम से आपको समझाऊंगा, किताब में देखते जाए और समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।